क्लास है और हम ये क्लास साइंस की लेकर आए हैं बच्चों आपके लिए। और चलिए क्लास को बच्चों शुरू करते हैं। ये जो क्लास है ये 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए है जो महासंग्राम बैच से आई है। और अध्याय आज हम 6 पर बात करेंगे। और यहाँ पर ये विज्ञान की क्लास है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों कराए गए हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। सभी सब्जेक्टों से क्वेश्चन लिए गए हैं। सभी जो टॉपिक हैं जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, सभी से लिए गए हैं। हर तरीके का क्वेश्चन लिया हुआ है बेटे। और न्यूमेरिकल भी इसमें कराए जाएंगे आपको। तो चलिए हम क्लास बच्चों शुरू करते हैं। तो चलिए, निरंतर आपकी क्लास होगी जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाएंगे। और एग्जाम होने के बाद तक भी आपका जो होगा पेपर सोल्व यहाँ पर कराया जाएगा। और और बताया जाएगा आपको कि कुछ भी पेपर में बाहर नहीं आया है। जो यहाँ पर हुआ है, पढ़ाया गया है, उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये शेड्यूल कुछ यहाँ पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द ब्रेन ब्रिज से ये शेड्यूल जारी हुआ है। हिंदी 10वीं क्लास के लिए है 10 बजे से सुबह। और साइंस है 4 बजे से। और ये जो एसएसटी है ये 5:30 बजे से है। इसका टाइम भी सुबह को हो जाएगा बेटे। और मैथमेटिक्स भी सुबह का टाइम आपका होने वाला है। तो फिलहाल ये 6:30 बजे से आपकी मैथमेटिक्स क्लास है। योगेश सर के द्वारा ये क्लास होने वाली है। बहुत अच्छे टीचर हैं योगेश सर। इनकी वीडियो आप देखिए जा करके। और ये कॉमर्स दीपक सर पढ़ाते हैं। कॉमर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। काफ़ी बच्चे इन्होंने टॉपर्स दिए हैं। और इंग्लिश फिर योगेश सर पढ़ाएंगे। ये छुट्टी के दिन यानी कि संडे के दिन वीडियो आपके लिए शूट करेंगे और लाइव भी आएंगे इंग्लिश में। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। और आज की क्लास बच्चों शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट क्लास है आज। आपने क्या पढ़ा है कुछ इस बात का भी पता चलेगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आंसर आपको ही देने होंगे। और आज बेटे बहुत अच्छा दिन है ये। आज 2026 का ये पहला दिन है। और हमारी साइंस की पहली क्लास है बच्चों। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटे। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, हम ये कामना करते हैं। और आपका जो टारगेट है बेटे, ये जो इस साल का 2026 का दूसरा ही महीना है, फरवरी, उसमें आपका इम्तिहान है, आपका एग्ज़ाम है बेटे। तो एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करें, ऐसा हम चाहते हैं। आप बेटे कहीं से भी पढ़ें, लेकिन बिल्कुल अब टाइम आ गया है पढ़ने का। बिल्कुल आप जुड़े रहिए बेटे। ये ऐसा नहीं होता, आप इस चैनल पर जाते हैं, उस चैनल पर जाते हैं, 5 मिनट इसको देखते हैं, 10 मिनट उसको देखते हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों। अब समय नहीं है इधर-उधर भटकने का। आप जिस भी क्लास को देखते हैं उसको पूरा देखिए, शिद्दत से देखिए, वहीं पे आपको सीखने को मिलेगा बेटे। सभी टीचर बहुत अनुभवी होते हैं। सब अपने अपने द्वारा पूरी कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छे से अच्छा पढ़ाएँ और हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो, सभी प्रयास करते हैं। तो आपको आज ये कोशिश करनी चाहिए। आज पहला दिन है आपका, जो जनवरी का पहला दिन आज है 2026 में, शुरुआत है। तो अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो आज कसम आप लीजिए, आप आज से आप पढ़ाई शुरू करेंगे। और ये जो भटकाव है, इधर-उधर की रील देखना, इधर-उधर के चैनल पर जाना, ये छोड़ दीजिए आप। जहाँ से भी आपको समझ में आता है, आप वहाँ पर आइए। और लाइव क्लास में तो बेटे आपको बहुत फ़ायदा होता है। कमेंट कर सकते हैं, टीचर को वहीं का वहीं रोक सकते हैं आप और आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। तो कोई भी क्लास हो बेटे, किसी का भी चैनल हो, आप आइए, अपना समय आप नष्ट ना कीजिए। लगभग आप 10, 15, 20 दिन तक भी हमारे साथ बने रहेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका कंटेंट, जो बच्चे बुक बिल्कुल उठाकर नहीं देखी आज तक, उनका भी क्लियर हो जाएगा बेटे, ठीक है? तो बच्चों एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं सब। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। और एक बार फिर हमारी पूरी टीम की तरफ से और हमारी ओर से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ नववर्ष की। और आप बिल्कुल सफलता की बुलंदियों को छुएँ बेटे, ऐसी हम कामना आपके लिए करते हैं। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं बेटे। तो क्लास ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटे इसमें रहेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 20। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, इसका जवाब भी दीजिए बेटे। जवाब आपको इसका देना होगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट जो का विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध रेजिस्टेंस 3 ओम है। तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान क्या होगा? तो बेटे इसमें जो गिवन है, क्या गिवन है इसमें?
गिवन है बेटा इसमें V विद्युत वाहक बल कितना दिया हुआ है बेटे 1.5 वोल्ट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर R दिया हुआ है, रेजिस्टेंस R, और 3 ओम ये दिया हुआ है, 3 ओम दिया हुआ है। और इसमें बेटे जो I है, I विद्युत धारा, इसको पूछ लिया गया है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप और कैसे आप इसको फाइंड आउट करेंगे? तो आपने पढ़ा होगा बेटे ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? V प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटे? I के होता है, और V बराबर R इंटू I हो जाएगा। तो यहाँ से आपको I की वैल्यू निकालनी है, I बराबर V अपॉन R हो जाएगा। और V की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा? 1.5 दी गई है, और R की वैल्यू कितनी दी गई है? 3 दी गई है यहाँ पर। ये तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे। पिछले पे कुछ प्रॉब्लम थी, तो ये इंपॉर्टेंट है ओम्स का लॉ। ओम्स के लॉ से इसको करते हैं बेटे। यहाँ पर V दिया हुआ था 1.5 वोल्ट, R 3 ओम, I को आपको निकालना था। I क्या होता है? विद्युत धारा। ये I की वैल्यू होती है बेटे। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे V प्रोपोर्शनल I, V बराबर R इंटू I की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बेटे R अपॉन में चला जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा 1, ये 1.5 अपॉन 30, 15 अपॉन 30 हो जाएगा। यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 1/2 इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटे? इतनी हो जाएगी। तो आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। किन किन बच्चों का आंसर आया हुआ है चेक कर सकता हूँ मैं बच्चों? मैं चेक करूंगा बेटे आपको। और दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए, कौन कौन बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो वे आंसर दीजिए बेटे। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी अक्षमता क्या होगी? तो बेटे लेंस जो होगा, ये कॉन्वेक्स ये होते हैं लेंस, और ये एक लेंस इस तरह का होता है। तो ये लेंस कौन सा दिया हुआ है बेटे? ये वाला लेंस, ये वाला दिया हुआ है कॉनकेव, ये लेंस दिया हुआ है। तो फोकस दूरी कितनी है? 5 मीटर है, तो इसकी अक्षमता क्या होगी? क्या आप बता सकते हैं बेटे? जो ये अक्षमता है, अक्षमता पावर, तो बेटे इसका यूनिट क्या होती है पावर की? P से इसको डिनोट किया जाता है। इसकी यूनिट क्या होती है बेटे? इसकी यूनिट होती है डायोप्टर में, इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। डायोप्टर बेटे इसकी यूनिट होती है। तो यहाँ पर ये लेंस नहीं दिया हुआ, ये लेंस ये वाला दिया हुआ है। इसकी फोकस दूरी बेटा माइनस में होती है, तो फोकस दूरी एफ बराबर कितना दिया हुआ है? -5 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है। और इसकी अक्षमता क्या होगी? अक्षमता के लिए बेटे P इज इक्वल टू 1/F ये रहेगा। अगर ये मीटर में दिया हुआ है तब ये फॉर्मूला लगेगा। अगर बेटे ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, क्या फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में दी हुई है, तो यहाँ पर 100/F, सेंटीमीटर में अगर ये F दिया हुआ है, तो बेटे नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटर यहाँ पर दिया हुआ है, तो फॉर्मूला बेटे ये वाला लग जाएगा। यानी कि P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/-5 यहाँ पर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.2 यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा बेटे? यहाँ पर 0.2 माइनस में ये आंसर आएगा। तो ये आंसर बेटे आ जाएगा डायोप्टर। तो ये आंसर यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है बेटे? माइनस का आंसर ये देखना चाहिए आपको। जो अवतल लेंस है, इसकी बेटे फोकस दूरी माइनस में होती है, तो ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा बेटे। तो ये माइनस का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो क्या कमेंट बच्चे कर रहे हैं? चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेटे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर बेटे? ये वाला आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बेटे अगला?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 मेगा एम्पियर पर कार्य करता है, इसकी शक्ति क्या होगी? तो बेटे शक्ति का जो फॉर्मूला है P बराबर V इंटू आई बेटे हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू V का वैल्यू कितना दिया हुआ? 0.70 दिया हुआ है यहाँ पर ये। और आई कितना दिया हुआ बेटे? आई दिया हुआ है इतना मेगा एम्पियर। तो यहाँ पर P बराबर कितना हो जाएगा? 75 मेगा वाट हो जाएगा बेटे। भाई बेटे ध्यान रखिए बेटा यहाँ पर। तो ये बेटा आंसर आ जाएगा आपका। तो जवाब जल्दी जल्दी से आप दीजिए। तो क्या यहाँ पर कमेंट किसी बच्चे का आया है? और ये कितना आंसर हो जाएगा बेटे? 75 मेगा वाट यहाँ पर आ जाएगा। 75 मेगावाट। ये ध्यान रखेंगे बेटा, पावर का फॉर्मूला क्या होगा? V इंटू आई पावर का फॉर्मूला होता है। प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है बेटा, ये किस माध्यम में सबसे ज्यादा ये अधिक तेज होती है? किस माध्यम में सबसे अधिक तेज होता है? ये क्या होता है बेटे? एयर में होता है या वाटर में होता है, ग्लास में होता है या वैक्यूम में होता है, निर्वात में होता है? तो प्रकाश की जो वेलोसिटी है, लाइट की वेलोसिटी बेटे किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो क्या बता सकते हैं आप आंसर इसका, इस क्वेश्चन का? जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए बेटे। कौन कौन यहाँ पर बच्चे वीडियो देख रहे हैं? तो चलिए इसका आंसर करते हैं बेटा। तो निर्वात वैक्यूम में प्रकाश की जो स्पीड होती है बेटा सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। और बेटा निर्वात में धमनी की चाल कितनी होती है? जो साउंड होता है उसकी स्पीड कितनी होती है? तो 330 मीटर पर सेकंड बेटे स्पीड कितनी होती है? तो धमनी की स्पीड होती है, जो नॉइस होता है, आवाज होती है, उसकी स्पीड होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। ये क्वेश्चन दिया हुआ, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण बेटे इस प्रकार का होता है, जैसे आप सुबह के टाइम अपने हेयर को संवारने के लिए या अपना चेहरा देखने के लिए जिस मिरर का यूज करते हैं उसको बेटे प्लेन मिरर कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। और जो प्लेन मिरर होता है इसकी फोकस दूरी बेटे कितनी होती है? इसकी फोकस दूरी बेटे इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है फोकस दूरी। तो फोकल लेंथ इसकी बेटा कितनी हो जाएगी? प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इतनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको अपना पूरा प्रतिबिंब दिखाना हो, देखना हो, तो मिरर की हाइट कितनी रहेगी? जो ये प्लेन मिरर होगा तो इसकी पूरी हाइट क्या रहेगी बेटे? अगर आपको अपनी पूरी हाइट इसमें देखनी है, यानी पूरा प्रतिबिंब आपको देखना है, तो इसकी हाइट क्या होगी? इसकी हाइट बेटे 1/2 रहेगी। ये हाफ रहेगी। अगर आपकी लंबाई 5 मीटर है, आप समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो समतल दर्पण की हाइट 2.5 होगी, यानी कि 5 की हाफ। तो आधे का इसका हम प्रयोग करते हैं। समतल दर्पण की कितनी हम ऊंचाई लेंगे? 1/2 ऊंचाई लेंगे। क्वेश्चन का आंसर बेटे इनफाइनाइट हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? जब अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को नीचे की तरफ देखते हैं तो यह ग्रीन दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है बेटे? पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है? जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को देखते हैं आकाश से तो पृथ्वी नीली दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पृथ्वी के अधिकांश भाग पर महासागर, सागर यानी कि जल है, तो इस कारण पृथ्वी नीली दिखाई देती है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री जब ऊपर से देखते हैं तो क्या कैसा दिखाई देता है उनको? आकाश कैसा दिखाई देता है बेटे? आकाश ब्लैक दिखाई देता है, काला अंतरिक्ष दिखाई देता है। तो इसको आप नोट करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, संभावना है आ सकते हैं क्वेश्चन, तो बिल्कुल आप इनको ध्यान रखेंगे। ये क्या है बेटे? एक माइक्रो ओम का मान होता है। माइक्रो ओम का मान कितना होता है? 10 की पावर -6 ओम होता है। इसको ध्यान रखेंगे आप। माइक्रो क्या होता है? 10 की पावर -6 होता है। और मेगा क्या होता है बेटे? मेगा मेगा क्या होगा? मेगा 10 की पावर 6 को मेगा कहते हैं बेटे।
और माइक्रो किसे कहते हैं, माइक्रो 10⁻⁻6 को माइक्रो कहते हैं। तो 10⁻6 को माइक्रो कहते हैं, -6 को, और 10⁻6 प्लस की अगर होगी तो मेगा कहा जाता है बेटे, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, तो जो एल्डिहाइड है बेटे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटे, मेथेनॉल एल्डिहाइड हो जाएगा। तो मेथेनॉल बेटे यहाँ पर एल्डिहाइड हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटे, H2SO4 के जलीय विलयन में, ठीक है, विलयन का पीएच वैल्यू क्या होगी। जो H2SO4 है बेटे, ये क्या है, H2SO4 एक एसिड है, एसिड। तो एसिड की पीएच वैल्यू बेटे क्या होती है, एसिड की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है बेटे, 7 से लो होती है पीएच वैल्यू। ये जो पीएच वैल्यू होती है ये 0 से 7 में होते हुए बेटे, और यहाँ पर 14 तक ये जाती है, ठीक है। तो अगर 7 से कम पीएच वैल्यू है तो बेटे एसिड हो जाएगा, एसिड। और अगर 7 से ज्यादा पीएच वैल्यू है तो बेटे बेस हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा। तो एसिड और बेस वाले चैप्टर से है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती। तो जो आपकी एक टेबल है, श्रेणी है, उसमें Fe, Zn और Mg ये हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, तो ये विस्थापित हो सकते हैं, हाइड्रोजन विस्थापित कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन से जो कॉपर होता है वह इस टेबल में नीचे होता है बेटे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटे Cu, कॉपर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये अगले क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। जब तक आपके एग्जाम होंगे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं बेटे, क्योंकि 18 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट है। आज 1 जनवरी है, हम पूरा कोशिश करेंगे आपका ये सिलेबस लगभग 15-20 जनवरी तक पूरा हो जाए। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद मॉडल पेपर सोल्व कराए जाएंगे, उसके पेपर आपको गैस पेपर ऐसा दिया जाएगा जिससे पूरा प्रश्न पत्र आपका लगेगा। 4 या 5 गैस पेपर आपको कराए जाएंगे जिससे पूरा क्वेश्चन पेपर आपका लग जाएगा, यानी कि उसके आसपास क्वेश्चन आएंगे। नंबर ही बदल सकते हैं लेकिन पैटर्न बेटे बिल्कुल सेम रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, जल के क्वथनांक पर जल वाष्प में बदलना, बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, पानी में नमक को घोलना, ये सभी के सभी बेटे क्या हैं, ये फिजिकल चेंजेज होते हैं। क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेज बेटे होते हैं, ये फिजिकल चेंजेज होते हैं। लेकिन एलपीजी का दहन, लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, ये बेटे केमिकल रिएक्शन होती है। दही का, दूध का दही में बदलना केमिकल रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बेटे क्वेश्चन नंबर 11 का डी आंसर हो जाएगा। एलपीजी का जलना क्या होगा, ये भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज नहीं होगा, ये केमिकल चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बेटे डी हो जाएगा। शुद्ध जल का जो प्योर वाटर होता है पीएच वैल्यू कितनी होती है बेटे, प्योर वाटर की पीएच वैल्यू क्या होती है, जो प्योर वाटर होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो प्योर वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होगी, यह एसिड नहीं होगा ना ही ये बेस होगा। अगर ये बेस नहीं होगा ना ही ये एसिड होगा तो इसकी पीएच वैल्यू बेटा 7 रहेगी। 7 से कम पीएच वैल्यू होगी तो एसिड रहेगा, और 7 से अगर अधिक पीएच वैल्यू रहेगी तो ये बेस होगा, क्षारीय होगा। और बेटे पता है आपको जो एसिड होते हैं उसका टेस्ट कैसा होता है और बेस का टेस्ट कैसा होता है। बेस का टेस्ट बेटे कड़वा होता है, कड़वा। और एसिड का टेस्ट कैसा होता है बेटे, तीखा होता है, यानी खट्टा होता है, खट्टा एसिड का टेस्ट होता है। लेकिन इनको बेटा टेस्ट नहीं करते क्योंकि कुछ कुछ एसिड ऐसे होते हैं बहुत घातक होते हैं, जैसे फेरोसाइनाइड, जो चखने मात्र से ही मनुष्य को गहरी नींद सुला देता है, जीवन छीन लेता है बेटे। तो यहाँ पर 7 आंसर आ जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान बेटे 7 होता है। क्या कोई यहाँ पर कमेंट आ रहा है, कोई बच्चे जुड़े हुए हैं आंसर कर रहे हैं, देख लेते हैं। विक्रांत, दीपक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटे 13 आप देख सकते हैं।
13 क्वेश्चन में कह रहा है बहते हुए रक्त को रोकने के उपयोग में कौन सा यौगिक आता है। तो कौन सा बेटे यौगिक आता है बहते हुए रक्त को रोकने के लिए। तो चलिए देखते हैं तो कौन सा यौगिक आता है। खाने का सोडा Na2HCO3, नौसादर NH4Cl, धवन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। ये फॉर्मूले हैं फिटकरी K2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O। ये फॉर्मूला है K2SO4 इंटू Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O बेटे इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बेटे फिटकरी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा फिटकरी। तो फिटकरी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि आंसर पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में पराग कण होते हैं बेटे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा पराग कोश में पराग कण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पराग कण, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पादप में यानी जो प्लांट्स होते हैं जाइलम का वर्क क्या होता है। जाइलम और फ्लोएम दो घटनाएं होती हैं। तो जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, जल का संवहन इसका कार्य होता है, जल का परिसंचरण करता है जाइलम। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। तो मस्तिष्क क्या काम करता है बेटे, शरीर का संतुलन बनाने वाला जो पार्ट है अंग है उसको क्या कहते हैं बेटे, उसको कान कहते हैं। कान ऐसा काम करता है। हृदय स्पंद, तो सभी कार्य, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ना ही ये आंसर होगा। तो सोचने का काम करेगा बेटे, जिसका दिमाग खराब हो जाएगा उसको सोचने समझने की क्षमता उसके अंदर नहीं रहेगी। ठीक है, क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, तो सब कुछ खराब हो जाएगा मामला अगर दिमाग किसी का खराब हो जाएगा। सोचने, तो मस्तिष्क उत्तरदायी होगा बेटे, सोचने का कार्य के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होगा। ठीक है, तो शरीर का संतुलन बनाने का काम कौन करता है, कान के द्वारा शरीर का संतुलन बनाया जाता है। हृदय स्पंद कौन करता है, जो हृदय है उसको स्पंद करता है। तो 17 क्वेश्चन समझाती अंगों का एक एग्जाम्पल है। तो बेटे जो मनुष्य का हाथ है और कुत्ते का अग्र पैर, आगे वाला जो पैर कुत्ते का है, बिल्कुल ये अंग बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल समान अंग है। बुक में ये बहुत अच्छी तरीके से समझा गया है एनसीईआरटी में। तो हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्र पैर, आगे वाला पैर बिल्कुल सेम होता है बेटे, ये आंसर नहीं होगा। आलू तथा घास, आलू जमीन के अंदर होता है, घास जमीन के ऊपर होता है, ये आंसर नहीं होगा। उपयुक्त सभी भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे, कुत्ते का आगे वाला पैर। और हमारा हाथ समजात अंगों का उदाहरण है, एक जैसे ही होते हैं। मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, जो मनुष्य का जो हृदय है बेटे इसमें कितने चैम्बर होते हैं। तो कितने चैम्बर इसमें होते हैं, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा, क्या एक चैम्बर होगा, दो होंगे, तीन होंगे, या चार चैम्बर होते हैं। तो भाई क्वेश्चन का आंसर दीजिए और कैसे आप करेंगे हल। तो जो हृदय है, हृदय तो चार इसमें बेटे चैम्बर हो जाएंगे, चार चैम्बर इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो चार चैम्बर इसमें बेटे होते हैं, चार चैम्बर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन दिया हुआ है मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है। तो जो 19 क्वेश्चन है बेटे इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटे, 19 क्वेश्चन का आंसर बेटे क्या हो जाएगा, जो ग्रंथि होती है और पीयूष ग्रंथि, जो पीयूष ग्रंथि होती है उसको बेटे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के समान ये ग्रंथि होती है, जितना छोटा मटर का दाना होता है उतनी छोटी ग्रंथि होती है। यीस्ट में अलैंगिक जनन पर्याय होता है। तो यीस्ट में जो अलैंगिक जनन होता है बेटे यह मुकुलन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा ही होता है। तो ये आज के हमारी क्लास में ये क्वेश्चन रहे हैं बेटा, ये 20 क्वेश्चन रहे हैं। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आते हैं, लेकिन विश्वास रखिए पूरा सिलेबस आपका होगा। मॉडल पेपर कराए जाएंगे आपको, गैस पेपर भी कराए जाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा आपको और बहुत अच्छे नंबर आएंगे बेटा।
तो नव वर्ष की बेटे अगेन आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामना। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।